नमस्कार साथियों, अक्टूबर उस साल कविता संग्रह से कविता का शीर्षक है माँ। और 5 सितंबर 2017 को की सुबह मैंने अपनी माँ को खो दिया। उसके बहुत दिनों बाद, मतलब 2-4 महीने बाद शायद मैं ये कविता लिख पाया था। एक लंबी कविता है, लेकिन माँ को समर्पित है। मुझे आशा है आप लोगों को कविता पसंद आएगी। कविता देखें, माँ। 5 सितंबर 2017 की वह सुबह हर दिन की तरह नहीं थी। वह सुबह कोई रोशनी नहीं ला रही थी, ना ही कोई उम्मीद उत्साह, बल्कि उस सुबह ने अंधेरे की एक अंतहीन यात्रा में मुझे झोंक दिया था, वंचित कर दिया था माँ के स्नेह और दुलार से हमेशा के लिए। वह सुबह न जाने कहाँ ले गई मेरी भोली, बीमार और कमज़ोर माँ को। वो तो नींद में थी और नींद में ही तोड़ दी उसकी सांसों की डोर, बिना किसी शोर, उस 5 सितंबर की भोर। मैं जब उठा तो माँ रोज की तरह चाय नहीं लाई थी, ना ही वह पूजा घर में थी। वह पड़ी थी निष्प्राण, एकदम शांत, जैसे लीन हो किसी तपस्या में। लेकिन माँ को तपस्या की क्या जरूरत पड़ी? वह तो खुद ही एक तपस्या थी। बताती थी कि मुझे गोंद उठाए चली जाती थी पैदल 4-6 कोस, झाड़ फूक कराने, नज़र उतरवाने, या कि अस्पताल मामूली सर्दी या बुखार पर। माँ, वही माँ जिसने जीवन की पहली कविता सिखाया कि पहले क फिर ख। वही माँ जो मेरी एक मुकम्मल दुनिया थी, जिसके लिए कभी कई सपने थे। वही माँ जो मेरे लिए एक मुकम्मल दुनिया थी, जिसके लिए अभी कई सपने थे। पर वही माँ चली गई बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे। माँ का चले जाना कई सपनों के मर जाने सा है, निःशेष होने, अनाथ होने सा है। अब सही गलत कदमों पर कोई रोके टोकेगा नहीं। शिकायतें कहने सुनने की सबसे विश्वसनीय जगह खत्म हो चुकी थी। माँ, यह शब्द उच्चारण संबोधन का रोज का शब्द नहीं रहा। वह मेरी दुनिया से निकल कर चला गया। अब माँ का आंचल नहीं है, उसकी डांट नहीं है, उसका प्यार इंतज़ार कुछ भी नहीं। अब वह दीवार पर टंगी एक तस्वीर है, मेरी स्मृतियों में बसी धसी एक हूक है। माँ कहाँ नहीं होती थी मेरे लिए, किसी से भी लड़ते हुए, मुझे डांटते समझाते हुए, पसंद की कोई चीज़ रसोई में बनाते हुए, फटे कपड़े, टूटी बटन सीते बदलते हुए, इंतजार में टकटकी बांधे दरवाजे पर, नींद में चादर उड़ाते, चोट पर मरहम लगाते, भगवान को मानते, पूजा और उपवास करते। माँ कहाँ नहीं होती। माँ चली जाती, पर जाने से पहले उठाया होता एक बार। कुछ बोलती, कुछ भी। ऐसी तो कितना कुछ बोलती थी जिनमें मेरी कोई रुचि न थी, जैसे कि पापा की खराब आदतें, गांव की बातें, गाय की आदत, बचिया का दौड़ना, पिछले साल का खराब हुआ अचार, शादी ब्याह, सब कुछ तो बतियाती थी। कई बार झिड़क भी देता मैं कि ये सब मत बताया करो मुझे। तो माँ पल भर को चुप हो जाती, मगर फिर यही सब दोहराती मेरे मना करने पर भी। तो फिर अब कैसे चुप हो गई वो? चुप्पी तुम्हारी आदत तो नहीं थी माँ। अगर यह गुस्सा है तब भी तो इतना गुस्सा भी तुम्हारी आदत नहीं। माँ, अब तुम्हारे बाद तुम्हारे अंश के रूप में बचा तो हूँ, लेकिन लगातार महसूस कर रहा हूँ कि रिक्त हो गया हूँ। अम्मा, तुम्हें लेकर हमेशा गलतियां ही तो करता रहा। वो तुम थी जो मेरी हर गलती माफ करती रही, लेकिन कभी औपचारिकतावश भी तुमसे लिपट कर कह नहीं पाया कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अपनी हर गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जाने अनजाने हुई सारी गलतियों की तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और बताना चाहता हूँ कि तुमसे बड़ा मेरी आस्था का कोई और केंद्र नहीं है। सिर्फ एक बार तुमसे लिपट कर बहुत रोना चाहता था और सुनना चाहता था वह सब कुछ जो तुम बताना चाहती थी। कहो अम्मा, कहोगी ना? एक बार, सिर्फ एक बार कहो ना अम्मा।